Assalamu alaikum students. We have done with chapter number 16 quadrilaterals, and now we are going to start chapter number 17 perimeter and area of geometrical figures. So in this chapter we will study the perimeter of different geometrical figures and also the area of different geometrical figures. Okay, let's move to perimeter. The distance around a plane figure is called its perimeter. प्लेन फिगर क्या होती है? जो भी टू डायमेंशनल फिगर होती है, जैसे हमारे पास स्क्वायर्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, इनमें हमारे पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है, सिर्फ हम इनको कंसीडर करते हैं, तो ये टू डायमेंशनल फिगर्स हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ दो पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। इसी तरह से पैरेललोग्राम भी टू डायमेंशनल है और ट्रेपीजियम भी टू डायमेंशनल है, तो ये सब फिगर्स जो हैं वो प्लेन फिगर्स होती हैं। तो द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पैरामीटर। जो भी प्लेन फिगर के इर्द गिर्द जो डिस्टेंस होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पैरामीटर जो है वो बेसिकली किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर या किसी भी प्लेन फिगर की जो है वो बाउंड्री को कहा जाता है, ठीक है। ओके, इधर एक एग्जांपल दी हुई है, एक हाउस बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द अगर हमने फेंस लगाना है इस तरह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ देखनी पड़ेगी, फिर ही जाके हम ये फेंस इसमें लगा सकेंगे, ठीक है। ये इसका डेली लाइफ में यूज़ हो जाएगा पैरामीटर का। उसके बाद हम डिफरेंट शेप्स के पैरामीटर्स पढ़ने लगे हैं कि उनके फार्मूलाज क्या हैं, किस तरह से ये जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, किस तरह से डिफ़र करती हैं विद फार्मूलाज, ठीक है। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी हम लास्ट चैप्टर में ही क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ के आए हैं कि जो भी फोर साइडेड फिगर्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। उसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि सारी साइड्स का सम करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फोर साइडेड फिगर होगी, उसका एक साइड पे हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा, सेकंड में 3 सेंटीमीटर होगा, थर्ड में 2 होगा, और अगर फोर्थ में हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा, तो सिंपली एंड पे हमने सब में वैल्यूज़ पुट करके ऐड अप कर देना सबको, तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ओके, आ जाता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर जो है हमें पता है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर जो भी होते हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। जैसे अगर ये 4 है तो बाकी सब साइड्स भी 4 होंगी, ये 2 है तो बाकी सब भी 2 ही सेंटीमीटर्स की होंगी, ओके। तो इनकी जो साइड्स की मेजरमेंट है वो स्क्वायर में इक्वल होती हैं। तो इसका फार्मूला क्या है पैरामीटर फाइंड आउट करने का? स्क्वायर का फार्मूला है पैरामीटर इज इक्वल्स टू 4L। एल हमारे पास क्या है? बेसिकली लेंथ की जगह हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2, 3, 4 जो भी गिवन होगा, हमें उन्होंने कहा होगा कि हमने फार्मूला लगा के इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हमने कौन सा फार्मूला लगा देना है? 4L। ये 4 किस वजह से आया है? क्योंकि इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं, इक्वल 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो एक लेंथ है, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की हमें पता है दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल लेंथ्स की होंगी, और ये वाली साइड्स भी इक्वल लेंथ्स की होंगी, ठीक है। एक हमारे पास लेंथ आ जाती है और एक ब्रेथ आ जाती है, तो इसका जो पैरामीटर का फॉर्मूला है वो है 2L प्लस बी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, और L जो है उन्होंने लेंथ दी हुई है और B जो है वो ब्रेथ दी हुई है। अब इसमें 2 हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया और अंदर दोनों को हमने ऐड अप कर देना है, तो हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा 2L प्लस बी, ठीक है। लास्टली हमारे पास है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल हमें पता है 3 साइडेड फिगर होती है, और इसका जो हमारे पास पैरामीटर है वो सारी साइड्स का सम करके आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो फाइनली हमने पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया और हमें पता लग गया है पैरामीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की जो बाउंड्री होती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमने एरिया पढ़ना है। द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स दैट द फिगर कवर्स। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम एरिया कहते हैं, ठीक है। एरिया इज़ द मेजर ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये जितनी भी स्पेस है ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से ये एक हमारे पास स्क्वायर है, इसके अंदर जितनी भी स्पेस है ये भी इसका एरिया हो जाएगा। ओके, जिस तरह से हमने पैरामीटर्स के फार्मूलाज पढ़े थे, इसी तरह एरिया के भी कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, हम देखते हैं इसको कौन से फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको हम एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या बी स्क्वायर कर लें, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर लें, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लें, एक ही बात है, क्योंकि सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की हमें पता है दोनों ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम मेजरमेंट की होती हैं, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रेथ विल गिव अस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट फिगर हमारे पास आ जाती है पैरेललोग्राम की। इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसमें देखें हमारे पास एक पैरेलल फिगर दी हुई है, इसमें से हमने किसी भी एक जो है हमारे पास साइड, उसको हमने बेस पोज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली इसका एरिया कैसे आएगा, इसकी बेस की लेंथ मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके ओके, जिस तरह से हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक लेंथ को हमने बेस कह दिया है, ये ए टू बी ये बेस है हमारे पास। इसके ऊपर जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये मेरे पास इसकी हाइट आ गई है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने परपेंडिकुलर को, इसने ट्राइंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये अलग से एक ट्राइंगल बन गई है और ये पूरी अलग से एक ट्राइंगल बन गई है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो है हाफ बी मल्टीप्लाई बाय एज, यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस है हमारे पास। एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो किस तरह से आएगा, द डायगोनल बी डी डिवाइड्स द रोम्बस ए बी सी डी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास रोम्बस है, ये डायगोनल बी डी ने डिवाइड कर दिया है इसके एरिया को दो इक्वल ट्राइंगल्स में, ठीक है। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, डी सी बी, और एक ट्राइंगल है ए बी डी, ठीक है। अब द एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये जो एरिया है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का वो इक्वल आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इनका सम करना है। इसकी ये सारी मेजरमेंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, और वो इक्वल हो जाएगा D1 हाफ D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल वन, यानी ये वाला AC डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 की जो भी लेंथ होगी वो उसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाफ। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 17A। नंबर 1 ब्लैंक है हमारे पास, द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। तो जो भी फिगर के अराउंड जो डिस्टेंस होता है, बाउंड्री होती है, उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर इज़ स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता था एल स्क्वायर। तो हमें मेजरमेंट क्या दी हुई है, 4, तो 4 का जब स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। तो 4 4 ज़र 16, तो ये हमारे पास 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो था 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे, एल मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी मल्टीप्लाई द बेस बाय द हाइट। जब हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, इसके अंदर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और क्या होता था, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे हाइट या ऑल्टीट्यूड, हम इसको कहते हैं हाइट को, ठीक है, उससे। तो इसमें ऑल्टीट्यूड भी आ सकता है और हाइट भी आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 50 मीटर बाय 15 मीटर इज़ 750 मीटर स्क्वायर। इसकी चेकिंग के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है।
तो हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लिया है। उसकी जो हमारे पास लार्जर वाली लेंथ थी, हमने उसको लेंथ कह दिया है, ठीक है, मेजरमेंट थी उसको लेंथ कह दिया है। और सेकंड हमारे पास ब्रेथ थी, उसको हमने 15 मीटर्स कह दिया है। ये उन्होंने हमें दोनों मेजरमेंट्स दी हुई हैं। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 50 को मल्टीप्लाई किया 15 से इस तरह से, और ये हमारे पास आ गया है 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने यही आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग इज़ 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी सब साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ्स की होती हैं। तो उसने कहा है कि एक साइड जो है वो 5 मीटर है, हर साइड जो है उसकी 5 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो इसके पेरीमीटर का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो ये था कि हमने तीनों साइड्स का सम कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम किया तो 15 मीटर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर मेजर्स 2 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की जो हमारे पास साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो स्क्वायर का हमने पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 4L, ठीक है। जो भी लेंथ हमें गिवन होगी 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने इधर 2 पुट करके उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 आ जाता है द एरिया ऑफ रोम्बस इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 रेक्टेंगल्स। लेकिन जब हमने पढ़ा था रोम्बस का, वो ये पढ़ा था कि हमने 2 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करना है, 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, इसकी बेस और हाइट जो है हमें चाहिए थी ट्राइंगल की, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 17 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर में, और एक्सरसाइज नंबर 17 ए का जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बाकी इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़।